अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हसन अली और एक नई वीडियो के साथ एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। नाजरीन, इस वीडियो में आदाब रमज़ान के हवाले से मुस्तकिल और जामे मज़मून है, जिसमें रोज़े के ज़रूरी फ़ज़ाइल भी हैं और मसाइल भी, और रोज़े के सिलसिले में बाज़ कोताहियों की निशानदही भी की गई है। इसके अलावा नाज़रीन, सैरो अफ्तार कब, कैसे और किन चीज़ों से किया जाए, इस चीज़ पर भी रोशनी डाली गई है। उम्मीद करता हूँ नाज़रीन कि मेरी पिछली रमज़ान की फजीलत के हवाले से बनाई गई वीडियो की तरह ये वीडियो भी आपको बेहद पसंद आएगी। तो चले नाज़रीन, शुरू करते हैं। हदीस मुबारक है कि हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शौबान के आखिरी दिन हमें खुतबा दिया। इसमें फरमाया कि ऐ लोगो, तुम पर एक बड़ी अजमत वाला बड़ा बाबरकत महीना आ रहा है। इसमें एक ऐसी रात है जो 1000 महीने से बेहतर है। अल्लाह ताला ने तुम पर इसका रोज़ा फ़र्ज किया है और इसके क़याम तरावी को नफल यानी सुन्नते मौक़दा बना दिया है। जो शख्स इसमें किसी भलाई के नफली काम के ज़रिए अल्लाह ताला का तक़र्रुब हासिल करे, वो ऐसा है कि किसी ने गैर रमज़ान में फ़र्ज़ अदा किया, और जिसने इसमें फ़र्ज़ अदा किया वो ऐसा है कि किसी ने गैर रमज़ान में 70 फ़र्ज़ अदा किए। ये सब्र का महीना है और सब्र का सवाब जन्नत है, और ये हमदर्दी व गमख्वारी का महीना है। इसमें मोमिन का रिज़्क़ बढ़ा दिया जाता है, और जिसने इसमें किसी रोज़ादार का रोज़ा अफ्तार कराया तो वो इसके लिए इसके गुनाहों की बख्शिश और दोज़ख से इसकी गुलू खलासी का ज़रिया है, और इसको भी रोज़ादार के बराबर सवाब मिलेगा, मगर रोज़ादार के सवाब में ज़रा भी कमी ना होगी। हमने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम में से हर शख्स को तो वो चीज़ मैसर नहीं जिससे रोज़ा अफ्तार कराए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ये सवाब इस शख्स को भी अता फरमाएंगे जिसने पानी मिले दूध के घूंट से या एक खजूर से या पानी के घूंट से रोज़ा अफ्तार करा दिया, और जिसने रोज़ादार को पेट भर कर खिलाया पिलाया, इसको अल्लाह ताला मेरे हौज़ कौसर से पिलाएंगे, जिसके बाद वो कभी प्यासा ना होगा, यहाँ तक कि जन्नत में दाखिल हो जाए, और जन्नत में भूख प्यास का सवाल ही नहीं। ये ऐसा महीना है कि इसका पहला हिस्सा रहमत, दरमियान हिस्सा बख्शिश और आखिरी हिस्सा दोज़ख से आज़ादी का है, और जिसने इस महीने में अपने गुलाम और नौकर का काम हल्का किया, अल्लाह ताला इसकी बख्शिश फरमाएंगे और इसे दोज़ख से आज़ाद कर देंगे। उसके बाद नाज़रीन, लैलतुल क़द्र। हदीस मुबारक है कि हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रमज़ानुल मुबारक आया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेशक ये महीना तुम पर आया है और इसमें एक ऐसी रात है जो 1000 महीने से बेहतर है। जो शख्स इस रात से महरूम रहा वो हर खैर से महरूम रहा, और इसकी खैर से कोई शख्स महरूम नहीं रहेगा सिवाय बदकिस्मत और हरमान नसीब के। उसके बाद नाज़रीन, हदीस मुबारक है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लैलतुल क़द्र को रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करो। उसके बाद नाज़रीन, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब लैलतुल क़द्र आती है तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम फरिश्तों की एक जमात के साथ नाज़िल होते हैं, और हर बंदा जो खड़ा हो या बैठा अल्लाह ताला का जिक्र कर रहा हो, इसमें तिलावत, तस्बीह व तहलील और नवाफिल सब शामिल है। अलगरज किसी तरीके से जिक्र व इबादत में मशगूल हो, इसके लिए दुआए रहमत करते हैं। उसके बाद नाज़रीन है लैलतुल क़द्र की दुआ। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है कि मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये फरमाइए कि अगर मुझे ये मालूम हो जाए कि ये लैलतुल क़द्र है तो क्या पढ़ूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये दुआ पढ़ो। तर्जुमा है कि ऐ अल्लाह, आप बहुत ही माफ़ करने वाले हैं, माफ़ी को पसंद करते हैं, बस मुझको भी माफ़ कर दीजिए। इसके बाद नाज़रीन है सहरी खाना। बुखारी व मुस्लिम में हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहरी खाया करो क्योंकि सहरी खाने में बरकत है। हज़रत उमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारे और अहले किताब के रोज़े के दरमियान सहरी खाने का फ़र्क है कि अहले किताब को सो जाने के बाद खाना पीना ममनू था, और हमें सुबह सादक के तुलू होने से पहले तक की इजाज़त है। उसके बाद नाज़रीन है ग्रुप के बाद इफ्तार में जल्दी करना। हज़रत सहल बिन साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग हमेशा खैर पर रहेंगे जब तक के ग्रुप के बाद इफ्तार में जल्दी करते रहेंगे। उसके बाद नाज़रीन हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दीन गालिब रहेगा जब तक के लोग इफ्तार में जल्दी करेंगे, क्योंकि यहूद व नसारा ताख़ीर करते हैं।
اس کے بعد ناظرین حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نقل فرمایا ہے کہ مجھے وہ بندے سب سے زیادہ محبوب ہیں جو افطار میں جلدی کرتے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین ہے روزہ کس چیز سے افطار کیا جائے۔ احمد، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، دارمی، مشکات میں حدیث ہے کہ سلمان بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص روزہ افطار کرے تو کھجور سے افطار کرے کیونکہ وہ برکت ہے، اگر کچھ نہ ملے تو پانی سے افطار کر لے کیونکہ وہ پاک کرنے والا ہے۔ ناظرین حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز مغرب سے پہلے تازہ کھجوروں سے روزہ افطار کرتے تھے، اور اگر تازہ کھجوریں نہ ہوتی تو خشک خرما کے چند دانوں سے افطار فرماتے تھے، اور اگر وہ بھی میسر نہ آتے تو پانی کے چند گھونٹ پی لیتے تھے۔ اس کے بعد ناظرین افطار کی دعا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ افطار کرتے تو فرماتے، ترجمہ ہے کہ پیاس جاتی رہی، انتڑیاں تر ہو گئیں اور اجر انشاءاللہ ثابت ہو گیا۔ ناظرین حضرت معاذ بن زہرہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ افطار کرتے تو یہ دعا پڑھتے، ترجمہ ہے کہ اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تیرے رزق سے افطار کیا۔ اس کے بعد ناظرین ہے روزہ افطار کروانا۔ حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے روزہ دار کا روزہ افطار کرایا یا کسی غازی کو سامان جہاد دیا اس کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا۔ اس کے بعد ناظرین ہے دو عورتوں کا قصہ۔ حضرت عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد شدہ غلام کہتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یہاں دو عورتوں نے روزہ رکھا ہوا ہے اور وہ پیاس کی شدت سے مرنے کے قریب پہنچ گئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت اور اعراض فرمایا۔ اس نے دوبارہ عرض کیا، غالباً دوپہر کا وقت تھا، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باخدا وہ مر چکی ہوں گی یا مرنے کے قریب ہوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا پیالہ منگوایا اور ایک سے فرمایا کہ اس میں قے کرے۔ اس نے خون، پیپ اور تازہ گوشت وغیرہ کی قے کی جس سے آدھا پیالہ بھر گیا۔ پھر دوسری کو قے کرنے کا حکم فرمایا، اس کی قے میں بھی خون، پیپ اور گوشت نکلا جس سے پیالہ بھر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حلال کی ہوئی چیزوں سے تو روزہ رکھا اور حرام کی ہوئی چیز سے روزہ خراب کر لیا، کہ ایک دوسری کے پاس بیٹھ کر لوگوں کا گوشت کھانے لگی، یعنی غیبت کرنے لگی۔ اس کے بعد ناظرین قرآن حکیم کی بہت سی آیات میں روزے کی اہمیت اور فرضیت کا حکم ملتا ہے۔ سورۃ بقرہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ ہے کہ اے ایمان والو تم پر اسی طرح روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ ناظرین روزہ بظاہر ایک مشقت والی عبادت ہے، لیکن حقیقت میں اپنے مقصد اور نتیجے کے لحاظ سے یہ دنیا میں موجب راحت اور آخرت میں باعث رحمت ہے۔ روزہ دار دن بھر اپنے رب کے حکم کی تعمیل میں نہ کچھ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، لیکن افطار کے وقت اس پابندی کے اختتام کو بھی اپنے لیے باعث مسرت سمجھتا ہے۔ روزہ ہر بالغ مسلمان مرد اور عورت دونوں پر یکساں طور پر فرض ہے اور بغیر کسی سخت مجبوری کے اس کو چھوڑنے کی اجازت نہیں۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، ترجمہ ہے کہ یہ گنتی کے چند دن ہیں، بس اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں کے روزے سے گنتی پوری کر لے، اور جنہیں اس کی طاقت نہ ہو اس کے ذمے ایک مسکین کے کھانے کا بدلہ ہے۔ پھر جو کوئی اپنی خوشی سے زیادہ نیکی کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، اور تمہارا روزہ رکھ لینا تمہارے لیے بہتر ہے اگر تمہیں سمجھ ہو۔ ناظرین دراصل رمضان کے مہینے میں انسان کے اندر دینی مزاج اور صبر و تقوی پیدا کرنے کے لیے مخصوص دینی فضا پیدا ہو جاتی ہے۔ اس ماہ کو نیکیوں کی فصل بہار قرار دیا گیا ہے۔ اس مہینے کو اللہ پاک نے اپنا مہینہ کہا ہے۔ اس مہینے میں ہر مسلمان اپنے اپنے ایمان اور تقوی کے مطابق حصہ پاتا ہے، جس سے وہ قلبی سکون حاصل کرتا ہے۔ اس ماہ کی ایک اور فضیلت یہ بھی ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کا نزول بھی اسی بابرکت مہینے میں ہوا۔ یہ مہینہ نزول قرآن کی یاد بھی دلاتا ہے۔ اس مہینے میں جو روزوں کے ذریعے تقوی حاصل نہ کرے وہ اس کتاب پاک سے جو متوقعوں کے لیے باعث ہدایت و مغفرت ہے کما حق ہو فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ اس کے بعد ناظرین حدیث مبارکہ ہے کہ جس نے ایمان اور اجر کی نیت سے روزے رکھے اور اس کی راتوں میں قیام کیا اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔
नाज़रीन, रोज़े की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने बिला अज़र या बिला मर्ज़ एक रोज़ा भी तर्क किया तो सारी उम्र के रोज़े भी इसका कफ़ारा नहीं बन सकते। उसके बाद नाज़रीन, रोज़ादार के लिए दो खुशियाँ हैं, एक खुशी इसके अफ्तार के वक़्त और एक खुशी अपने रब से मुलाकात के वक़्त। नाज़रीन, बुखारी और मुस्लिम में एक और हदीस पाक में रोज़ा और रोज़ेदार की फजीलत यूँ बयान की गई है। हज़रत सहल बिन साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत के 8 दरवाज़े हैं, इनमें से एक का नाम रेयान है और इसमें से सिर्फ रोज़ादार ही दाखिल होंगे। रेयान का मायनी है सैराबी। चूँकि रोज़ादार दुनिया में अल्लाह के लिए भूख और प्यास बर्दाश्त करते हैं, इसलिए इन्हें बड़े अज़ाज़ व एहतराम के साथ इस सैराबी दरवाज़े से गुजारा जाएगा और वहाँ से गुज़रते हुए इन्हें ऐसा मशरूब पिलाया जाएगा कि फिर कभी प्यास महसूस नहीं होगी। तो ये थे नाज़रीन रोज़े की फजीलत और सहरो अफ्तार के हवाले से कुरान और हदीस की रोशनी में मालूमात। उम्मीद करता हूँ कि मेरी पिछली वीडियो की तरह ये वीडियो भी आपको बेहद पसंद आएगी। मैं हाजिर हूँगा एक नई वीडियो के साथ। मेरी नए आने वाली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा और अगर आपने मेरे इस चैनल PBC न्यूज़ TV को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक करके मेरे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन के बटन पर क्लिक कर लें। नाज़रीन, मैं हाजिर हूँगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपने लवाहिकीन का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।